हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आने वाले हैं। दिवाली सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका है। जो फेस्टिवल का एक मोड था उससे वो आप लोग बाहर निकल चुके हो और प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद फिर फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी। यानी आगे अगले 2-3 महीने, इवन मैं कहूँगी CUT तक 4-5 महीने की अगर आप बात करो तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स। अब एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करते हैं तो आप क्लासरूम में जाते हो, को टीचर कहते हैं कि भाई सैम्पल पेपर प्रैक्टिस किए नहीं करे। घर में पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। घर में कोई बड़ा भाई बहन है या कोई वेल विशर है, वो पूछता है सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। मैं भी क्लास में पूछता हूँ आप लोगों से, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये सैम्पल पेपर सैम्पल पेपर सैम्पल पेपर, यार प्रैक्टिस हम कर तो रहे। तो सैम्पल पेपर में ऐसा क्या है, क्या चीज़ें सैम्पल पेपर से आपको डिफरेंट बनाती हैं, क्या आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को वो अच्छा करती है या उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि सैम्पल पेपर सारे सारे सैम्पल पेपर के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं। यार सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो हम नॉर्मली भी कर रहे हैं ना। ठीक है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं, चैप्टर वाइज आप खूब सारा प्रैक्टिस कर रहे हो, दिन रात आप लगे रहते हो, लेकिन फिर भी सैम्पल पेपर की ज़रूरत क्यों है, सैंपल पेपर की नीड क्यों है। और उससे भी इंपॉर्टेंट कि सैंपल पेपर की नीड आपको समझ में आ गई कि सैंपल पेपर की ज़रूरत क्यों है, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप सैंपल पेपर करते कैसे हो। यार सैंपल पेपर प्रैक्टिस कैसे करते हो। खाली ये नहीं कि सैंपल पेपर कर लिया, आपका काम फिनिश हो गया, लेकिन उसको करने के लिए भी एक स्ट्रेटेजी होती है ताकि आप उसका सही से यूज़ कर सको। आप उस सैंपल पेपर से जो आपको जिस चीज़ के लिए सैंपल पेपर होते हैं वो आप अपना टारगेट अचीव कर सको। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ध्यान से एक एक चीज़ समझना। ठीक है, आगे मैं उस चीज़ को बढ़ाने से पहले आपके सैंपल पेपर के बारे में एक थोड़ा सा बता दूं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो सैंपल पेपर है वो आपको गॉड क्लासेस की ऐप के ऊपर अवेलेबल है। उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको, अगर आप वेब्स के थ्रू जाएं, आप ऐप के थ्रू जाएं, कैसे भी जाएं, प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, iOS पर भी अवेलेबल है। ठीक है, माई इंस्टीट्यूट नाम से। और इसके अलावा जो आप वेब पर जाते हैं तो www.godclasses.in। अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर की मैं बात करूं तो सैम्पल पेपर आपको दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। ये जहाँ पर बुक लिखा हुआ है ये हार्ड कॉपी है, ठीक है, फिजिकल कॉपी है। और इसके नीचे जहाँ ई बुक लिखा हुआ है ये सॉफ्ट कॉपी है। तो आप जैसे भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स का ये सैम्पल पेपर आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत कम सैम्पल पेपर मिलेंगे। और उसमें भी जो सैम्पल पेपर मिलेंगे, कोर मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिक्स्ड मिलेंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन काफ़ी सारे मिलेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसके सैम्पल पेपर्स अवेलेबल नहीं है। और जितने अवेलेबल हैं उनमें से अगर मैं कहूँ कि जो गॉड क्लासेस का सैम्पल पेपर है वो बहुत बेटर है। आप उसको एक्सपीरियंस करके एक बार देख सकते हैं कि किस तरह का सैम्पल पेपर वो डिज़ाइन किया गया है। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में वो आपको हेल्प करेगा। उसको परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप आपने अगर डाउनलोड कर रखी है तो सीधा कोर्स सेक्शन पे जाएंगे और वहाँ से ये ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। ये आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पे अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर डालने का मतलब है, बहुत से बच्चों की डिमांड आई थी सर फ्लिपकार्ट अमेजन के थ्रू अवेलेबल करा दो। लेकिन उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगी यहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाएगी। फ्लिपकार्ट और अमेजन का जो कमीशन है वो भी तो हमें देना पड़ेगा ना। अब वो कमीशन कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो आपके ऊपर ही पड़ेगा उसका भार। इसीलिए उसको हमने अभी अमेजन या फ्लिपकार्ट पे नहीं डाला है। डायरेक्टली आप ऐप से परचेज कर सकते हैं। फ्री ऑफ डिलीवरी कॉस्ट है, जो कॉस्ट यहाँ पर लिखी है बस वही कॉस्ट आपको पे करनी है, प्लस इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस होते हैं 2-4 रुपये। ठीक है, बस वो आपको एक्स्ट्रा इसमें पे करने हैं, इसके अलावा इसमें आपको कुछ और पे नहीं करना है। ठीक है, ये तो बात ही अप्लाइड मैथमेटिक्स की। लेकिन लेकिन अगर आपके भाई बहन हैं छोटे और वो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी एक सैम्पल पेपर हमारे पास आए हुए हैं। तो ये सैम्पल पेपर एजुका जॉन कंपनी के हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी जैसे भी आप वहाँ पर देखेंगे। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो इसके एजुका जोन के सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। साइंस का चाहिए, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का। क्योंकि सैम्पल पेपर देखिए, आपको कोई भी सैम्पल पेपर आप लो, सैम्पल पेपर ऐसा आपको लेना चाहिए जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छा कर सके, जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प कर सके, जिसके अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो, जो कि आपके एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चन हो। तो आप अगर 10th क्लास में हैं या आपके भाई बहन हैं छोटे 10th क्लास में हैं तो आप इस एजुका जॉन कंपनी का सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे सैम्पल पेपर्स इनके अवेलेबल हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाके आप इसको फ्लिपकार्ट या अमेजन से परचेज कर सकते हैं। ये आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा, ये आप परचेज वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है,
अब जो हमारा मेन टॉपिक था हम उस पर आते हैं कि भाई सैंपल पेपर क्यों। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास दिमाग में ये आता है कि सैंपल पेपर क्यों। पहले तो हम इस पर बात करते हैं, ठीक है, वाई सैंपल पेपर। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व सैंपल पेपर। देखिए, प्रैक्टिस आप पूरे साल करते रहते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इन सब की प्रैक्टिस कर ली, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। अक्सर मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा कहते हुए सुना है, ठीक है, ऐसा उनको एक्सपीरियंस उनका शेयर जब उन्होंने किया तो उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि सर जब हम चैप्टर वाइज करते हैं, जैसे मान लो आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे हो तो आप प्रोबेबिलिटी का हर एक क्वेश्चन बड़े इजीली कंप्लीट कर पा रहे हो। आप मैट्रिसेस कर रहे हो, डिटरमिनेंट कर रहे हो, यानी जो भी चैप्टर आप कर रहे हो ना, उस चैप्टर का क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर पा रहे हो। लेकिन जब टेस्ट के अंदर 3-4 चैप्टर इकट्ठे आ जाते हैं, जैसे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं या कुछ छोटे एग्जाम्स होते हैं स्कूल के अंदर होते रहते हैं, तो जब उसके अंदर 3-4-5 चैप्टर इकट्ठे आ जाते हैं तो कहते हैं सर प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर समझ में नहीं आ पाता है कि क्वेश्चन कैसे आपको करने चाहिए अटेम्प्ट। वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं बनता है कि आप क्वेश्चन तो आपको सारे आते हैं आपको लगता है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पाता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको कितनी देर में कंप्लीट करना चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है जब आप चैप्टर वाइज तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन सैंपल पेपर को आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक चीज़ को, जैसे आपने नॉर्मल लाइफ में भी अगर आपने ऑब्जर्व करा हो, अगर आप एक काम करते रहते हो, एक काम करते रहते हो, एक जैसा काम करते रहते हो, तो आपका दिमाग जो है ना उसी के ऊपर फोकस रहता है। अगर आपको कोई नया काम करना पड़ा तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा स्विच करना पड़ता है, ठीक है। दिमाग भी हमारा एक तरह का मशीन है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि वो बहुत ब्रिलियंट मशीन है, लेकिन है तो मशीन ही। तो उसको एक काम से दूसरे काम में स्विच करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो अब यही काम जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप एक चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मान लो प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके दिमाग में प्रोबेबिलिटी 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 ये भरा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ भरा हुआ है। अब उसके अंदर मैं जाके एकदम एकदम मैं क्वेश्चन एक दागता हूँ कि भैया आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, या अब ये एलपीपी का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा स्विच करने में कि हाँ मेरे को इंटीग्रेशन पे जाना है, तो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आपको रिकॉल करने पड़ेंगे। तो सैंपल पेपर क्या करता है, आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर करता है। अब सैंपल पेपर में ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, चैप्टर वाइज करते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। सैंपल पेपर के अंदर मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर का है, दूसरा क्वेश्चन 10वें चैप्टर का है, तीसरा क्वेश्चन चौथे चैप्टर का है, चौथा क्वेश्चन जो है वो 18 चैप्टर का है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है 13 चैप्टर का है। तो इस तरह से मिक्स्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, और आप उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो दिमाग है उसी के हिसाब से यूज टू होता रहता है। अब क्योंकि जब हम एक चीज़ को करते हैं मतलब हम यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ को, तो उस चीज़ को करने में हमें दिक्कत महसूस नहीं होती है। सबसे बड़ा जो फायदा है सैंपल पेपर का यही होता है कि आप अपने आप को तैयार करते हो कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर दो, अपने माइंड को प्रिपेयर कर दो। या किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, हर तरह का क्वेश्चन आप बड़े आराम से आप कर पाओगे। तो जिन बच्चों की प्रॉब्लम होती है ना, चैप्टर वाइज तो हम बहुत अच्छा सा कर लेते हैं, लेकिन जब हम इकट्ठे 4-5 चैप्टर लेके देखते हैं तो हम पजल हो जाते हैं। तो उन लोगों को सबसे मतलब ये सजेशन है मेरी तरफ से, और उनको क्या सभी को करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप सभी को करनी है, एग्जाम की प्रिपरेशन सभी को करनी है। तो आप सभी सैंपल पेपर आप जरूर प्रैक्टिस करो। आप चाहे गॉड क्लासेस का सैंपल पेपर कर रहे हो या किसी और का कर रहे हो, वो आपको अपना देखना है कि आप कौन सा सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन सैंपल पेपर आपको प्रैक्टिस करने हैं। कम से कम 10-12 सैंपल पेपर आपको एग्जाम से पहले पहले प्रैक्टिस कर लेने हैं, ताकि आप अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर पाओ, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाओ। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सैंपल पेपर में आपको पता है कि 3 घंटे का टाइम आपके पास है जो आपको एग्जाम में मिलना है। अगर आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हो तो आपने पहला सैंपल पेपर किया, आपको लग गए 3.5 घंटे। अब आपको पता है कि इस पेपर को करने में मुझे 3.5 घंटे लग रहे हैं, दैट मीन्स मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, मेरी स्पीड कहीं ना कहीं पर कम है, या मुझे किसी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आ रही है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। यानी जो भी है वो प्रॉब्लम आपको पता चल पाएगी, लेकिन जब तक आप उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चंस, आपको नहीं पता कि जिस क्वेश्चन में 2 मिनट लगने चाहिए थे आप उसमें 5 मिनट लगा रहे हो। तो वो चीज़ आपको रियलाइज़ नहीं होगी, वो रियलाइज़ तब होगी जब आप सैंपल पेपर करोगे
क्योंकि उसमें जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर फिनिश करने हैं। अगर नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स आप लैग कर रहे हो, आप उस पर काम कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, आप उस पर काम कर सकते हो। तो इसलिए सैंपल पेपर करने बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मुझे आपको ये चीज़ समझाने में सक्सेस मिली होगी कि वाई सैंपल पेपर, कि सैंपल पेपर क्यों करने ज़रूरी है। कोई भी बच्चा इस चीज़ को लाइटली ना ले कि नहीं कोई बात नहीं सर, हम चैप्टर वाइज कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम के अंदर जाके हम कर ही आएंगे। आप कर ही आओगे, लेकिन हो सकता है कि 3 घंटे का पेपर आप 4 घंटे में फिनिश कर पाओगे। क्वेश्चन आपको सारे आते होंगे, लेकिन बाहर जाके ये मलाल रहेगा कि यार थोड़ा सा 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा में मिल जाते तो हम सारा पेपर कर देते। तो वो मलाल, ठीक है, वो आपको जिसे कहते हैं ना कि बाद में गिल्ट फील होना, वो गिल्ट आपको फील ना हो कि यार हमने कुछ सैम्पल पर और प्रैक्टिस कर लिए होते, अपनी स्पीड पे काम कर लिया होता, तो आज बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाते। ठीक है, बोर्ड का पेपर तो 80 का आएगा, 20 नंबर मान के चल रहा हूँ कि मैं आपको आपको टीचर आपको दे देंगे। ठीक है, मतलब आपको 100% मार्क्स आपको वहां पर लेकर आने हैं, तो उसके लिए आपको सैंपल पेपर्स करने जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अब दूसरी बात आती है कि सैंपल पेपर प्रैक्टिस कैसे करें। सैंपल पेपर हमने परचेज कर लिया, सैंपल पेपर हम लेके बैठ गए, ठीक है, अब क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, भैया पेपर तो हम कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कैसे। ठीक है, कैसे, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हाउ टू सॉल्व सैंपल पेपर, हाउ टू सॉल्व सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर आपने ले लिया, एक अच्छा सा सैंपल पेपर ले लिया, ठीक है, लेकिन अब उसको सॉल्व आप कैसे करोगे। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि आपको सैंपल पेपर सॉल्व करते हुए कोशिश करनी है कि जो एग्जाम का जैसे आपका माहौल होता है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा माहौल आपको घर पे अपना बनाकर बैठना है। ठीक है, एग्जाम लाइक एटमोस्फियर, मतलब ऐसी जगह आपको बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, जो भी आपके काम करने हैं आपको घर के, ठीक है, वो काम आप पहले करके रखे, घर पे मम्मी पापा बड़े भाई बहन जो हैं उनको बता के रखे मैं पेपर कर रहा हूँ तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब। ठीक है, बोर्ड लगा दो डोंट डिस्टर्ब, या घर का कोई एक ऐसा कोना पकड़ लो जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो आप अपने हिसाब से देखो कि आपको सूटेबल प्लेस कौन सा लगता है। जिसको लगता है कि यार घर में मेरे थोड़ा ज़्यादा शोर शराबा रहता है, तो आजकल लाइब्रेरी इतनी सारी खुल गई है, कोई आसपास लाइब्रेरी होगी उसको ज्वाइन कर लो एग्जाम के लिए। ठीक है, जहाँ पर जाके आप अपना प्रैक्टिस कर सको। अब आपने एग्जाम लाइक एटमोसफियर बना दिया, सैंपल पेपर करने बैठे, अब माइंड में तो ये है कि घर पे तो बैठे हैं यार। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आपने सेक्शन ए कर लिया, या आपको लगा कि 1 घंटा हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया, इतनी देर तो बैठने की आदत ही नहीं है, चलो थोड़ा सा ज़रा चाय वाय पी आते हैं, थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, या थोड़ा सा इधर उधर टहल लेते हैं। तो ये काम नहीं करना है। आपको अपना पेपर जो है ना, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप कंटिन्यूसली 3 घंटे के लिए बैठ सको, सिट कंटिन्यूसली, जैसे आप एग्जाम में बैठोगे फॉर 3 आवर्स। स्टार्टिंग में आप 1-2 सैंपल पेपर में ऐसा कर सकते हो कि 1.5-1.5 घंटे का 2 स्लॉट बना सकते हो, अगर आपको आदत नहीं है ज़्यादा देर बैठने की। लेकिन फिर आपको 1-2 सैंपल पेपर के बाद आपको कोशिश करना है पूरा कि आप 3 घंटे लगातार बैठ के अपना पेपर कंप्लीट करो। अब पेपर आपने कंप्लीट किया, स्टॉप वॉच लगा के रखो 3 घंटे की, और 3 घंटे के बाद रुक जाओ, स्टॉप आफ्टर 3 आवर्स। अब जहां तक आपने पेपर कर लिया है, ठीक है, जहां तक आपको पेपर कर लिया है, आप अपने पेपर पे मार्क कर दो कि 3 घंटे तक आपका पेपर इतना फिनिश हो गया है। अगर आपने पूरा कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर पूरा नहीं करा है तो ऐसा नहीं है कि रुक जाना है। ठीक है, वहां पर आप मार्क कर दो कि 3 घंटे तक आपका पेपर इतना हो गया, इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, उसके बाकी का जो पोर्शन है उसको आप नीचे करना स्टार्ट कर दो 3 घंटे के बाद। उसके बाद फिर फाइनल टाइम अपना नोट करो कि आपको टाइम कितना लगा। आपको टाइम कितना लगा, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे, जितने भी टाइम आपको एक्स्ट्रा लगे हैं उस टाइम को आप नोट कर लो। यहां से आपको पता लगेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, आपको कितना अभी टाइम और मैनेज करना है, अपनी स्पीड को कितना आपको बढ़ाना है। यहां से आपको पता चल जाएगा कि आप स्पीड अपनी लैग कर रहे हैं या आपकी स्पीड ठीक ठाक है। अगर आप 3 घंटे में फिनिश कर पा रहे हैं तो धीरे 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 जैसे आप सैंपल पेपर और प्रैक्टिस करोगे तो आप 2.5 घंटे पे भी आ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप 3 घंटे से ज़्यादा ले रहे हो, आप 3.5 घंटे ले रहे हो, 4 घंटे ले रहे हो, दैट मीन्स आपको अभी काम करने की ज़रूरत है। अब काम क्या करना है, कैसे करना है, अब आप मार्क करो अपनी वीकनेस।
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सैंपल पेपर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं कुछ नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं हम बाद में देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, बस काम खत्म। ऐसे नहीं करना, आपको अपनी जो वीकनेस है उनको मार्क करना है, उनको लिखना है, ठीक है, मार्क और राइट योर वीकनेस। अब वो वीकनेस कुछ भी हो सकती है कि आप लगातार कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, फ़ोन आपके पास पड़ा हुआ था तो वो तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का साधन है। तो जब भी एग्जाम करने बैठो, सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने बैठो, फ़ोन को आप बिल्कुल साइड में रख दो, ठीक है, फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दो या अपने से दूर रखो। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन आज के टाइम में, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी जो वीकनेस है वो मार्क करनी है, डिस्ट्रैक्शन है या फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो या आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर की प्रॉब्लम, क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही है या आपकी कैलकुलेशन वीक है, तो जो भी वीकनेस है आपकी उसको मार्क करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको मार्क करो कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आए या उन क्वेश्चन को करने में आपको टाइम ज़्यादा लगा, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मार्क करो। मार्क अनसॉल्व्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब यहां से अगर आपको अपनी वीकनेस पता चल गई, सही से ईमानदारी से अगर आपको अपनी वीकनेस पता चल गई, तो आप उसके बाद का काम आपके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि आपको अपनी ये वीकनेस दूर करनी है। आपके पास अगला सैंपल पेपर जब आप करने बैठोगे उससे पहले जो जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे थे या आपसे सॉल्व नहीं हुए थे, उनके कंसेप्ट को एक बार दोबारा समझो, एक बार दोबारा समझो, दोबारा करो उन्हें, एक बार करने के बाद, समझने के बाद, तब उसके बाद दूसरा सैंपल पेपर स्टार्ट करना है। और फिर यही काम आपको रिपीट करना है। फिर चेक करो कि अभी भी कहाँ वीकनेस है। जरूरी नहीं है कि एक वीकनेस आपकी एक बार में खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि भैया इस चैप्टर की प्रॉब्लम या इस तरह के क्वेश्चंस को करने में दिक्कत आ रही थी, आपने उस टाइप के क्वेश्चन दो चार देखे, समझे, करे प्रैक्टिस, कंसेप्ट को समझ लिया, लेकिन जब आप दूसरा पेपर करोगे हो सकता है उसमें कुछ और क्वेश्चन भी आपको मिले जो किसी दूसरे चैप्टर से हो या उसी चैप्टर से हो जो आपको परेशान कर रहे होंगे। तो फिर आपको सेम काम करना है, अपनी वीकनेस आपको जरूर ढूंढनी है। हम लोग क्या करते हैं, सैंपल पेपर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन अपनी वीकनेस पे काम नहीं करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। सैंपल पेपर करने का फायदा ही तभी है, ठीक है, हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर सके और अपनी वीकनेस को निकाल सके। ये दो आपके पर्पस होने चाहिए किसी भी सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप इन दोनों पर्पस पे अपने काम करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बोर्ड में अच्छे आने से कोई रोक नहीं सकता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरीके से काम करते हो, ठीक है। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से आपको कोशिश करी समझाने की सैंपल पेपर क्यों जरूरी है और सैंपल पेपर कैसे करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए वो आपका आउटलुक है, आपको अपना देखना है कि कौन सा सैंपल पेपर आपको करना है, लेकिन करने का तरीका आपका यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपका कोई और सजेशन है, आपकी कोई और राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि अगर यहाँ पर कोई और ऐसा पॉइंट है जो हमें यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए था, तो वो भी आप बता सकते हो, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ से हेल्प मिल सके। आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि सैंपल पेपर क्यों करने ज़रूरी है और कैसे करने ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।